खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और सैलाब 307 जाने निकल गया। PDMA ने मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 184 मर्द, 14 खवातीन, 12 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी हुए। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 61 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 7 घर मुकम्मल तबाह। हादसात सवात, बोनेर, बाजोड़, तुरकर, मानसहरा, शांगला और बडगराम में पेश आए। दूसरी जानिब बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सैलाबी रैलों में जाम बहक होने वालों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का विफाकी हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में 21 अगस्त तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। बाजोड़ और बडगराम सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर। PDMA के मुताबिक मोनेर में सबसे ज्यादा 184 अफराद जाम बहक हुए। मुतासरा इस्लाह के लिए इमदादी फंड्स जारी कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। मुतल्लिका इदारों को सियाहती मकामात पर बंद शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की भी हिदायत कर दी गई। बोनेर, सवात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें सैलाब मुतासरा इस्लाम में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली, हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन अद्वियात की तरसील। पाक फौज, FC और ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम। पाक फौज के मज़ीद दस्ते फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए रवाना। नायब वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों में जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। इसहाक डार का कहना है विफाकी हुकूमत तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है। इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। विफाकी सूबाई इदारे, मुसल्लह अफवाज और मकामी इंतजामिया मुतासरीन तक पहुँचने के लिए सरगर्म हैं। सैलाब गुजर गया, दास्ताने छोड़ गया, हंसते बसते शहर उजड़ गए। कई इमारतें, घर, बाजार खंडरात में तब्दील। कीमती गाड़ियां सैलाब के थपेड़ों से खटारा हो गईं। बोनेर में सैलाबी रैने ने पूरे गांव को सफाई हस्ती से मिटा दिया। लोहेतीर में लैंड स्लाइडिंग और सड़कें बहने से देहात का शहरी इलाकों से राब्ता मुनक़ता। लोगों को आमदोरफ्त और अशरे खुर्दनोश की हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। शदीद बारिश और सैलाब के बायस शिगर को मिलाने वाली वाहिद शाहराह बंद कर दी गई। हरीपुर में तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने के बाद सैलाबी सूरत हाल। 5T पावर हाउस में सैलाबी रैले का पानी दाखिल, मशीनरी और कंटेनर्स डूब गए। उसके बाद जैसे 4 बजे का टाइम होया तो जनजैब आया। जनजैब बोल रहा है कि भाई पानी ये हमारे मकान के करीब आ गया। जैसे हम उठे अंदर से निकले, बच्चे निकाले, सब हाथ में किया। जैसे अगर हमारे बंगले के सामने मकान है, उस मकान पे जैसे हम निकले तो एकदम इस तरफ से पानी आ गया था। पानी जैसे आया है भाई, मेरे घर वाली मेरे हाथ ऐसे मैंने हाथ से पकड़ी हुई थी और पीछे सब बच्चे थे और मैं भी साथ में गया। मेरे रास्ते से निकल गया, बाकी सब चले गए। हलकोट ढेरई हलीम गांव में मियां खान का पूरा खानदान सैलाब की नज़र। सुबह 4 बजे सैलाबी रैला आने पर अपनी फैमिली को निकालकर घर से दूर चला गया। अखलिया और 5 बच्चों के साथ खड़ा था कि अचानक दूसरी जानिब से भी रैला आ गया। मियां खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा देखते ही देखते सैलाबी रैला मेरे पूरे खानदान को बहा कर ले गया। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई, पूरा गांव मलिया मेट हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी। वादी नीलम में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पानी उतरने के बाद तबाह होने वाली सड़कों की बहाली का काम शुरू। दरिया नीलम में बहने वाली लकड़ी पकड़ने की कोशिश में फंसने वाले नौजवानों को भी बचा लिया गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने नीलम से मंगला तक दरिया के किनारे लकड़ी पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। मानसहरा, हलकोट, ढेरई हलीम में सैलाबी रैले में बहने वाले 20 में से 17 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद की तलाश जारी है।
बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाई सिंध में कालाबाग चश्मा बिराज पर दरमियाने, तरबेला और तोंसा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 68,000 क्यूसिक है। दरियाई जेहलूम के अहम मकामात और मुल्हिका नालों में बहाव मामूल पर है। दरियाई चनाब के अहम मकामात पर बहाव मामूल पर। नाला पलखू कैंट में निचले दर्जे का सैलाब है। अमेरिकी सदर रूसी सदर की अलास्का में मुलाकात। बर्फ पिघली लेकिन यूक्रेन पर जंगबंदी ना हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन का सुर्खकालीन पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की वफूद की सतह पर मुलाकात। रूस के साथ यूक्रेन मामले पर सबसे अहम पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं किया जा सका। आइन मुमकिन है यूक्रेन के मामले पर रूस से समझौता हो जाए। सदर ट्रंप का मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़। सदर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है यूक्रेन यूरोपीय ताकतें अमन मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करेंगी। अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। ट्रंप ने पड़ोसियों की तरह दोस्ताना रवैया अपनाया। पुतिन की ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की दावत। डेप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार 17 अगस्त को 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया जाएंगे। लंदन में बरतानवी हम मनसब एंजेलिना रेंस से मुलाकात शेड्यूल है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसाक डार की बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी बराए पाकिस्तान हिमेश फॉल्कन से भी मुलाकात होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 83 पैसे सस्ता। नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे कमी। नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे हो गई। लाहौर और गुजरांवाला में सीसीडी के मुबैना मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिम हलाक। चूंग में मजहर और खालिद मारे गए। काहना में शाहिद और इमरान हलाक। गुजरांवाला में मारे जाने वाला बाबर भट्ट पुलिस को मुतादिद संगीन वारदातों में मुलव्विस था। कराची डिफेंस में बच्चों को कत्ल करने वाली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना दरख्शा में मुकदमा साबिक शौहर गुफरान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मकतूल बच्चों के वालिद के बयान के मुताबिक 14 अगस्त की दोपहर साबिका अहलिया ने वीडियो कॉल की और बच्चों की लाशें दिखाईं। मेरे बच्चे अपनी वालिदा के पास रहने के लिए गए थे। मासूम बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ बेसूद। कोयटा में मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त जारी। गैर मियारी आइसक्रीम खाने से 40 बच्चों की हालत गैर। तमाम बच्चों को हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। गजा में इस्राएली फौजियों ने 160 बच्चों को गोली मारकर कत्ल किया। बीबीसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। 95 बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया। रेड क्रॉस का कहना है, दुनिया इस किस्म की जंग को कबूल नहीं कर सकती। मासूम बच्चों को इस तरह कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और दुनिया को अपनी जादुई आवाज़ के सहर में झकड़ लेने वाले सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जो भी गाया अमर हो गया। सूफ़ी मौसीकी का पैगाम आम करने वाले शहंशाह क़व्वाली की याद आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है।